देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुजफ्फरनगर में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने विशेष नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाओं का किया शुभारंभ। मुजफ्फरनगर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने मुजफ्फरनगर के उत्रेजा मेडिकल सेंटर में अपनी विशेष नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस विशेष ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कत्याल की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर अभिनव कत्याल अब हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उत्रेजा मेडिकल सेंटर मुजफ्फरनगर में उपलब्ध रहेंगे, जहां वे मरीजों की प्रारंभिक जांच, कंसल्टेशन और फॉलोअप सेवाएं प्रदान करेंगे। आप लोगों ने ये मैक्स हॉस्पिटल से किस तरह के डिपार्टमेंट में कार्य होगा? मैं हूं डॉक्टर अभिनव कत्याल, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में। हर महीने के सैटरडे, एवरी सैटरडे हम यहाँ न्यू मंडी एरिया में किडनी केयर सेंटर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा वहाँ पे मेरी ओपीडी अब स्टार्ट होगी 11 से 1 बजे। मुजफ्फरनगर शहर में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किडनी के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी शुरू से ही एक बड़ा चैलेंज रही है। यहाँ पे आमतौर पे दिल्ली से विजिटिंग मोड पे डॉक्टर्स आते हैं 15 दिन महीने भर में, बट अब हम एवरी वीक, एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे ताकि मुजफ्फरनगर में किडनी प्रभावित पेशेंट्स को शहर के बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी टाइप की फैसिलिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक डायलिसिस से लेके एडवांस किडनी ट्रांसप्लांट तक की फैसिलिटी हम पेशेंट्स को अब अवेलेबल करा पाएंगे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। पेशेंट को अब मैक्स हॉस्पिटल वैशाली तक भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सारे ओपीडी परामर्श अब हमारे शहर मुजफ्फरनगर में ही एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे। सर, जो नॉर्मल एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी रहा है, उसके अवॉइड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो व्यक्ति ना बीपी ना शुगर किसी भी बीमारी से अभी तक ग्रस्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़रूरी जो सुझाव सजेशन मेरी तरफ से रहेंगे वो ये है कि आप पानी की मात्रा एक अच्छे अमाउंट में मेंटेन रखिए, रफली 2 से 2.5 लीटर तक का वाटर इनटेक रखिए। फिजिकली एक्टिव रहिए। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब है एटलीस्ट 150 मिनट की एक ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते भर में, मतलब आधा घंटा का हमें एक ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, वो एक उतना भी सफिशिएंट हो जाता है बॉडी के लिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम हमें कम करना है ताकि वेट गेन हमारा रैपिड ना हो। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण अब आजकल बनती जा रही है किडनी के फिल्टर्स को प्रभावित करने के लिए। हमें पेन किलर से बच के रहना है। जो लोग जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों को खासकर प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आगे जाके किडनी के फिल्टर्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। सर, क्या इंडिकेशन होते हैं मेनली आदमी ध्यान दे कि अब किडनी का टेस्ट कराना है किडनी के लिए? किडनी के बीमारी के कुछ सिम्टम्स काफ़ी पहले ऑब्जर्व होने शुरू हो जाते हैं। वो होते हैं पेशाब में झाग का आना। पेशाब में झाग का आना एक कॉमन सिम्टम होता है शुरुआती दौर पे किडनी की बीमारी में। दूसरा रहता है थकान ज़्यादा लगना, कमज़ोरी फील होना, भूख कम हो जाना। एडवांस केसेस में सांस की दिक्कतें होना, यूरिन का कम हो जाना, पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली बेसिक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में हम किडनी की बीमारी का पता लगा सकते हैं।